सवाल ये कि क्या उस एन वेपन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही थी कि जो ऑर्शनिक मिसाइल है, जो कहते हैं ना कि मतलब पिघला देने की शक्ति रखती है, उसको भी मूवमेंट वहां पर किया था, तो इसलिए बड़ी हलचलें उस दौरान भी देखी गई थी। लेकिन इस बीच एक और हलचल हो रही है और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज रूस यूक्रेन जंग को लेकर है। रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। ऑपरेशन स्पाइडर में यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया था। रूस के ब्रिटेन में राजदूत हैं आंद्रेई केलिन, जिन्होंने कहा है कि यह तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ऑपरेशन स्पाइडर यानी कि वो ऑपरेशन जिसके तहत तकरीबन 500 ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के अंदर अटैक किया था। बड़ा वेल प्लान्ड ये ऑपरेशन स्पाइडर था, जिसमें ट्रक के जरिए ड्रोन्स भेजे गए, फिर ट्रक से ड्रोन्स निकले और उसने रूस के कई एयरबेसिस को तबाह करके नुकसान पहुंचाया था। करीब 50 लाख के ड्रोन थे और यह कहा जा रहा था कि 60,000 करोड़ का नुकसान रूस को इन ड्रोन्स के जरिए हुआ है। वो ऑपरेशन स्पाइडर, और उसी ऑपरेशन स्पाइडर का जिक्र कर रहे हैं रूस के राजदूत जो ब्रिटेन में है। वो कह रहे हैं कि ये इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को भड़काने की कोशिश है। एम्बेसडर प्रदीप कपूर, आप कैसे स्टेटमेंट को देखते हैं जब रशिया के राजदूत ब्रिटेन में जो हैं वो इस बात के लिए सीधे तौर पर ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराते हैं? ये तो मामला काफी गंभीर है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर तक तो नहीं पहुंचेगी बात, क्योंकि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी है लीडर्स में, उसके कारण आपस में एक दूसरे से फोन पे भी बात कर लेते हैं और विजिट्स भी कर लेते हैं, मीटिंग्स भी कर लेते हैं। तो अगर ये दुश्मन जो देश हैं, अगर आपस में इनका बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाए कम्युनिकेशन का, फिर वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। बट जब तक ये कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रहेंगे तो वर्ल्ड वॉर का होना थोड़ा चांस कम है। बट इस वॉर में थोड़ा और गंभीर स्टेज पहुंचना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि जो हुआ है वो ऐसे जो एक वर्ल्ड विश्व की शक्ति है रूस, उसके खिलाफ हुआ है।